बताती है मैं तेरी माँ हूँ। तो मानर काशीराम साहब ने कहा कि तुम एक मेरी माँ अकेली नहीं हो, पूरे भारत में हजारों लाखों करोड़ों मेरी माएं, मेरी बहनें हैं, जिनकी इज्जत, आबरू, अस्मिता, लाज, शौक, प्रतिष्ठा, डिग्निटी, गिलोरी, मान, सम्मान, एंटिटी, एग्जिस्टेंस, वजूद, हस्ती, तुम सब दफना हुआ पड़ा है। मैं उनके लिए मैंने घर छोड़ दिया माँ, और वो माँ रोते हुए सोचिएगा कितना पत्थर दिल होगा उस मानर काशीराम साहब का, जिसने हजारों लाखों मजलूम मुफलिसी में जीने वाले गरीब, कमजोर, दबे कुचले लोगों के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिया। और आप लोग छाया देख रहे हो। लानत है। साफ कहूंगा, बेबाक कहूंगा, बेखौफ कहूंगा, निडर कहूंगा, बिना भय के निर्भय कहूंगा, कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो इधर या उधर। ये माना मैंने मुझसे माने मुट्ठी भर, ये माना मैंने मुझसे खाक से बढ़कर नहीं हूं मैं, मगर हवा के रहमो करम पर नहीं हूं मैं। मेरा वजूद है। हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ये सारे मजलूम कमजोर भाइयों की कहानी है। उनके लिए कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आज ये हालात आ गई संविधान बचाने के लिए। जिस संविधान की छोटी सी कहानी बताता हूँ, यहाँ पर हंटर आयोग आया, यहाँ रूट्स स्पीच आयोग आया शिक्षा में, और सबसे पहले मैं भगवान मानता हूँ अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने जो दिया है वो अंग्रेजों ने दिया है, हमें और किसी ने नहीं दिया। बाबा साहब के बाद, देश आजाद होने के बाद हमें आज तक कुछ नहीं मिला। अंग्रेजों ने यहाँ पर चलने वाली ब्राह्मणी का जो मनुस्मृति थी उसको खत्म करके इंडियन पीनल कोड, जो सबके लिए लॉ और ऑर्डर के लिए, कानून सबके लिए समान बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। उन्होंने शिक्षा के लिए हंटर बुक्स स्पीच आयोग बनाया। उसके बाद यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई ने सदा के लिए हजरत ने पदों के साथ में लेकी खतावारों को तो माफी हस्र में काम देता है, कलाम पाक में ये पैगाम ये भाई देता है। ए भाइयों, ये मुसलमान भाइयों ने 1906 में अपनी मुस्लिम लीग का गठन किया, और किसके लिए किया? रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए, अपनी रहबरी के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, अपने वजूद के लिए उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया। और 3 साल की मुश्किल के बाद 1909 में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, ध्यान देना बहुत बड़ी बात कहूंगा, 1909 में उनको 3 साल की मेहनत के बाद, वो भी मार्शल कौम, मुसलमान मार्शल कौम रही है, ये जान लेना। मुसलमानों को 3 साल लगी है बनेली रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद किसी ने नहीं कहा, उसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर उसके बाद 1919 में सिखों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए बढ़ा दिया गया। तब भी किसी ने नहीं कहा। जब 1932 में बाबा साहब बड़ी मुश्किल से लंदन के अंदर राउंड कॉन्फ्रेंस में लोगों को 16-16 घंटे की बहस में हरा करके, तर्क के आधार पर, आर्गुमेंट्स के आधार पर, इलस्ट्रेशन के आधार पर, उदाहरण के आधार पर, नजीर के आधार पर, पेशी आधार करके लोग हरा करके कहा और पीछे जीता। और इसके लिए यहाँ पर कुछ कमेटी आई थी। उससे पहले साइमन कमीशन आया और उसने रिपोर्ट पेश की, साइमन कमीशन ने 1930 के अंदर, कि नहीं भाई, इनको चाहिए, इनको हक और अधिकार चाहिए। तो उसके बाद नहीं माने गांधी जी, और गांधी जी ने बगेड़ा खड़ा कर दिया। और गांधी जी के बाद यहाँ पर फिर से लोथियन कमेटी आई, पर्सी कमेटी आई, यहाँ पर डेविडसन कमेटी आई। उन्होंने भी फिर से कहा कि नहीं, इनको चाहिए, ये दबे कुचले कमजोर भाई हैं, इनको चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उसके बाद बाबा साहब को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। उसी के दिन, अगले दिन ही गांधी ने इसके लिए ड्रामा कर दिया और जेल, क्योंकि उससे पहले विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन जो वाइस आए थे, लॉर्ड एल्विन के बाद लॉर्ड विलिंगडन ने ये एनसीईआरटी की पुस्तक लिखा हुआ है। कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट में अपने मुंह से नहीं कह रहा। उसमें लिखा है, अपनी पुत्री के लिए पत्र लिखते हुए लॉर्ड विलिंगडन ने लिखा है कि बेटी, यहाँ एक बहुत बड़ा धर्मी रहता है, बहुत बड़ा पाखंडी रहता है, जो डबल माइंडेड है, उसका कहता कुछ और करता कुछ है गांधी के बारे में। ये एनसीईआरटी की 8वीं की पुस्तक में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, लॉर्ड विलिंगडन का स्टेटमेंट है, विलिंगडन का। उसके बाद आज ये हालत क्यों है ये बता रहा हूं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म किया गया, उसकी जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट, डबल सीटें दी गई। हमने तो कम मांगी थी, क्यों डबल दी? क्यों? क्योंकि वहां से दलाल, निकम्मे, नालायक आज बैठे हुए, आप लोग दूसरे लोगों को ये क्या नाम है, शिकायत करते
कमी है, हमें तो अपनों ने लूटा, केरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था। अपनों से आ रहे हैं और नालायक निकम्मे हरामजादे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, वो सारे के सारे जॉइंट इलेक्टोरेट की औलाद है, गांधी की औलाद है, उनमें से किसी ने नहीं कहा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, इंकलाब आएगा। मेरी कलम इस तरह वाकिफ है मेरे जज्बातों से, मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इंकलाब लिखा जाता है। भाइयों, सरदार भगत सिंह की बात है, तेरे जुनून का नतीजा नवाब सतपाल कमर के लिए, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर बेटा, अगर डूब गया ना तो बहुत दूर निकलेगा। मत देना ये आप लोगों को 10,000 ब्राह्मणों ने महाकुंभ इलाहाबाद के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टॉप मोस्ट, उन्होंने अपनी जिंदगी को, पर्सनल लाइफ को छोड़ करके अपने ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म को फैलाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ से निजात पाया और उन्होंने कहा कि हम अपने ब्राह्मणिज्म को फैलाएंगे। हमारे पास में दो भाई नहीं है, ये मौका, ये